कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे कि प्रॉपर्टी का बेचने का क्या समय होता है या कब बिक सकती है। एक टाइम स्लॉट ऐसा आता है जब हमको प्रॉपर्टी बेचने में आसानी होती है, यूँ कह लीजिए, जब प्लैनेट्स हमको सपोर्ट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, सरल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, अवश्य मुझसे कोर्स के बारे में जान सकते हैं, फीस के बारे में जान सकते हैं, लेंथ के बारे में। मेरे नंबर वीडियोस में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, फाइनेंस से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, किसी चीज़ से भी संबंधित जो आपको जीवन में ज़रूरी लगती हो, अवश्य आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे जो फ्लैश होते रहते हैं वीडियो में, या मुझे आप जो है क्या नाम लेते हैं, ईमेल से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कौन से वो एप्रोप्रिएट समय होते हैं जब हम लोग प्रॉपर्टी बेच सकते हैं अपनी। जो रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी के बिजनेस में है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है ये चीज़, और जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं सुलभ तरीके से, शुभ तरीके से। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि किसी कारणवश उनकी प्रॉपर्टी बिक रही है, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से। मैं ये नहीं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि कृष्ण कभी भी ऐसा मौका किसी के ऊपर मत डालें कि उनके सर से जो है छत हटे, मकान उनका किसी प्रकार से जाए कहीं पे। लेकिन हाँ, अच्छी तरीके से जब आपको मकान बेचना हो, शुभ तरीके से मकान आपको बेचना हो, कहीं और जाना हो प्रॉपर्टी बेच के, या आपके पास कोई और भी प्रॉपर्टी हो जो आप बेचना चाहते हो और वो कब बिकेगी, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ उसके 3 दशाएं होती हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक दशा होती है तीसरे घर के स्वामी की। जब उसकी दशा या अंतरदशा चल रही होगी, प्रॉपर्टी बिकने की संभावना आपकी प्रबल रहेगी। जब आपके 5th हाउस के लॉर्ड की, 5वें स्थान के स्वामी की जब दशा रहेगी, तब आप आसानी से अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। जब 10वें स्थान के स्वामी की दशा आपकी पत्रिका में रहेगी, तब आप आसानी से प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। देखिए, अब तीसरे स्थान के स्वामी की अगर दशा आपकी पत्रिका में चल रही है और उसमें 5th हाउस के लॉर्ड की अंतरदशा आ गई या 10th हाउस के लॉर्ड की अंतरदशा आ गई, तो ये बहुत एक्यूरेट समय होगा जब आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। और गोचर में भी जब यही आपके दशा के स्वामी हैं, जो 3, 5 और 10वें स्थान के, जब लगन स्थान से भी, जो लगन का आपका चार्ट है वहाँ से भी, और गोचर से भी जब आप देखेंगे ट्रांजिट करते हुए भी, जब ये प्लैनेट्स इन स्थानों से होके निकलेंगे, तीसरे, 5वें या 10वें स्थान से, तब आपको प्रॉपर्टी बेचने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, सुंदर तरीके से बिक जाती है, आसानी से बिक जाती है। दूसरा पॉइंट अब इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, जो तीसरे, 5वें और 10वें स्वामी ग्रह होते हैं किसी की पत्रिका में, उन घरों के जो स्वामी होते हैं उनके नक्षत्रों में भी देखिए, अगर आपकी पत्रिका में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी बेचने में सहायक हो सकता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे वृश्चिक लगन है, आपने वृश्चिक लगन ले लिया, तो उसमें तीसरे स्थान का स्वामी बनेगा शनिदेव, 5वें स्थान के स्वामी बनेंगे बृहस्पति देव, 10वें स्थान के स्वामी बनेंगे सूर्यदेव। अब इन तीनों की दशा में प्रॉपर्टी बिक सकती है, अंतरदशा में प्रॉपर्टी बिक सकती है, और इनके नक्षत्रों में अगर कोई ग्रह बैठा है
तो वो भी प्रॉपर्टी जो है बेचने में सहायक होगा। कौन से नक्षत्रों में इन तीनों के बैठने से सहायक होगा? वैसे तो सब इन तीनों ग्रहों के जो हैं वो 3-3 नक्षत्र होते हैं, लेकिन देखिए सबसे एप्रोप्रिएट जो नक्षत्र होगा वो उन्हीं घरों में पड़ता होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर उनको मकान अपना बेचना है या कोई ज़मीन बेचनी है, कोई दुकान बेचनी है उन लोगों को, तो आप ये मान के रखिए कि तीसरे स्थान के स्वामी की दशा या पंचम स्थान के स्वामी की दशा या 10वें स्थान के स्वामी की दशा हो तो बहुत उत्तम बात है। दूसरा, तीसरे स्थान में आप देखेंगे कि नक्षत्र पड़ता है उत्तर आषाढ़ा। ये नक्षत्र है सूर्य का, वहाँ पे जो तीसरे स्थान में पड़ता है वृश्चिक लगन वालों के लिए उदाहरण के तौर पे। अब इस उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में अगर मान लीजिए शुक्र बैठे हुए हैं वृश्चिक लगन में, तो उनके पास भी पूरी अथॉरिटी होगी कि वो आपका मकान या प्रॉपर्टी बिकवा सकते हैं। उसी तरीके से आप मान के चलिए कि पंचम स्थान में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पड़ता है जो आपके बृहस्पति देव का होता है, वो पंचम स्थान के भी लॉर्ड हैं। देखिए उस नक्षत्र में अगर कोई बैठा हो प्लैनेट, वो भी आपकी प्रॉपर्टी बेचने में सहायक होगा। वहीं पे पंचम स्थान में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पड़ता है, वो शनि देवता के अंतर्गत आता है, वो भी उसमें भी कोई प्लैनेट बैठा होगा तो वो भी आपके बेचने में प्रॉपर्टी सहायक होगा। अब 10वें स्थान की बात ले लीजिए। 10वां स्थान सिंह राशि का है, तो वहाँ सिंह राशि में जो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पड़ता है सिंह राशि में वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो अब अगर उसमें कोई प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठा होगा, कोई भी हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी बेचने में सहायक हो सकता है। अब देखिए हर तीसरे घर में, 5वें घर में और 10वें घर में 3-3 नक्षत्र होते हैं, लेकिन मैंने उन नक्षत्रों को लिया है यहाँ पे जो तीसरे, 5वें और 10वें स्थान के स्वामियों के साथ कनेक्टेड भी हैं वो नक्षत्र। वैसे तो देखिए आप तीसरे स्थान में जो है पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र भी पड़ता है, उदाहरण के तौर पे वृश्चिक लगन वालों के लिए श्रवण नक्षत्र भी पड़ता है वहाँ पे, लेकिन वो चंद्रमा का नक्षत्र है और शुक्र का नक्षत्र है, तो वो आपको इतनी सहायता नहीं करेंगे जितनी सहायता आपको जो है उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र जो तीसरे स्थान में सूर्य का पड़ता है, क्योंकि सूर्य एक साथ जो है आप समझ लीजिए 10वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो 2 फोर्सेस काम करने लग जाएंगी। तो देखिए आपको मैंने सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करी है कि एक तो तीसरे स्थान के स्वामी की दशा, 5वें स्थान के स्वामी की दशा और 10वें स्थान के स्वामी की दशा आपकी पत्रिका में चल रही हो या अंतर दशा चल रही हो, तब आपकी प्रॉपर्टी जो है आसानी से बिक सकती है। दूसरा, अगर इनके नक्षत्रों में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो भी देखिए वो प्रॉपर्टी बेच सकता है। जो ये खास करके जो है जो नक्षत्र मैंने बैठाए हैं, हर लगन के लिए जो है आप तीसरे, 5वें और 10वें स्थान के स्वामी को देखिए, उनके नक्षत्र देखिए। उनके नक्षत्र अगर तीसरे, 5वें और 10वें स्थान में जो जो नक्षत्र पड़ते हैं, उनमें जो जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो भी आपकी प्रॉपर्टी जो है बिकवाने में सहायक होंगे। गोचर में भी, ट्रांजिट में भी जो आपकी दशा चल रही है चंद्र देवता के लगन से, जो आपका ट्रांजिट पीरियड चल रहा है, तो वहाँ पे भी ये ग्रह जब तीसरे, 5वें और 10वें स्थान से होके गुजरेंगे, तब आपकी प्रॉपर्टी आसानी से बिक जाएगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी प्राप्त होगा। मुनाफा आपको एक बात मैं आखिरी में, अंतिम में और बता दूं, आपको ये प्रॉपर्टी अपनी बेचने में मुनाफा अच्छा प्राप्त होगा कि थोड़ा कम प्राप्त होगा। आप अवश्य देख सकते हैं कि आपके जो 5वां स्थान है या आपकी पत्रिका का जो दूसरा स्थान है वो कितना बली है, उसमें कितने बिंदु अष्टक वर्ग में मिले हैं, या वहाँ पे कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, वो आपको बताएंगे कि आपकी
जो प्रॉपर्टी है वो शुभ दामों में जाएगी, शुभ उससे रिटर्न आपको मिलेगा, या आपको थोड़ा मन से अपने मन मुताबिक जो है आपको पैसा नहीं प्राप्त होगा। अब उदाहरण के तौर पे ही लेते हैं कि वृश्चिक लगन की ही कुंडली है और वहाँ पे अगर दूसरे स्थान पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो बट नेचुरल है वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न प्रॉपर्टी से मिलता हुआ नज़र आता है। 5वें स्थान पे उदाहरण के तौर पे अगर शुक्र बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो उच्च के भी हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में भी आपको धन अच्छा प्रॉपर्टी के बेचने से प्राप्त होता हुआ नज़र आता है। अब अगर इन्हीं सब जगहों पे आप देखेंगे दूसरे और 5वें स्थान पे अगर केतु जैसा ग्रह बैठा हुआ है वहाँ पे, तो पैसे में कमी कर सकता है। शनि बैठे हुए हैं, पैसे में कमी कर सकते हैं उस समय जब आप बेचेंगे। और गोचर में भी देख लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी पत्रिका में दूसरे स्थान पे और 5वें स्थान से कौन से ग्रह हो के निकल रहे हैं। शुभ ग्रह हो के निकल रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगी, और अगर खराब ग्रह निकल रहे हैं और समय बना भी हुआ है प्रॉपर्टी बेचने का, तो हो सकता है आपको आपके मन मुताबिक पैसे ना प्राप्त हों, आपको अपने मन मुताबिक प्रॉफिट्स ना प्राप्त हो पाएँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा, और इस वीडियो के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन हो आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा अवश्य। और नेक्स्ट वीडियो जो है प्रॉपर्टी कब खरीद सकते हैं, मकान आपका कब बनेगा, उसके ऊपर आधारित होगा। अवश्य आप देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें, हर प्रकार की नॉलेज आपको प्राप्त होती रहे, और कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।